डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 7 देखेंगे। इस डे 7 में आज आप बहुत ही शानदार टॉपिक्स देखने वाले हैं। तो यदि आप इसके यूज़ को नहीं जानते हैं, इस डे 7 में आज क्या आप सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। निश्चित है इसको देखने के बाद आपको ऐसे सेंटेंस को लेकर किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहेगी। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि देख रहे हैं ये 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 7 है। डे 7 है और इस डे 7 में आज आप सीखेंगे वांट का यूज़। वांट का यूज़ वांट का यूज़ सीखेंगे। वांट का अर्थ क्या होता है, वांट का किसी सेंटेंस में यूज़ कब करेंगे, कैसे करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। और वांट का देखिए बगल में लिखा हुआ चाहिए, मतलब वांट का यूज चाहिए के लिए कब करेंगे और कैसे करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं। तो यदि आप इसके यूज़ को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। निश्चित है इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको निश्चित किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि वांट है क्या। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक ब्लैंक पेज लिया है और इस ब्लैंक पेज में वांट के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? वांट। ये वांट है क्या, इस वांट के बारे में आपको जानना है। तो वांट एक वर्ब है, जिस प्रकार से सभी वर्ब होते हैं, जैसे आपका गो एक वर्ब है, रीड आपका एक वर्ब है, राइट आपका एक वर्ब है, ठीक है, राइट आपका एक वर्ब है, आना एक वर्ब है, वैसे ही आपका वांट भी एक प्रकार का वर्ग है, एक वर्ब है। वांट भी आपका क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। तो इस वांट के यूज को सीखेंगे, कब वांट का यूज करना है, वांट की मीनिंग क्या होती है। तो वांट की मीनिंग होती है, देखेंगे डियर फ्रेंड्स, वांट की मीनिंग होता है चाहना। क्या होता है? वांट की मीनिंग होता है शाब्दिक अर्थ चाहना। तो किसी सेंटेंस में वांट का यूज कब करेंगे? कोई भी हिंदी सेंटेंस देखना, उसके अंत में जाइएगा, यदि उसमें आपको मिल रहा है चाहिए, सॉरी उसके अंत में देखना है आपको, या मिल रहा है आपको चाहिए था, ठीक है। इसी प्रकार से उसमें मिल रहा है चाहता है या चाहता था, चाहता है या चाहता था, ठीक है। अब चाहता था या चाहता है, चाहिए या चाहिए, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहते हो, चाहता हूँ, चाहती हूँ, चाहता था, चाहती थी, चाहते थे। तो इस प्रकार से अगर आपको मिले तो वांट का यूज करना है, ठीक। अब चाहिए के लिए और चाहिए था के लिए कब करेंगे? तो अब डियर फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे उसे कलम चाहिए, उसे कलम चाहिए, ध्यान से समझेंगे, उसे कलम चाहिए। और एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसे उसे काम करना चाहिए, उसे काम करना चाहिए, ठीक है। ये दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा। एक सेंटेंस लिखा उसे, क्या लिखा, उसे कलम चाहिए, और दूसरा सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा उसे काम करना चाहिए। तो इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखेंगे, इसके भी अंत में चाहिए शब्द है और इसके भी अंत में चाहिए शब्द है। तो क्या दोनों सेंटेंसों में वांट का यूज होगा? तो डियर फ्रेंड्स, कुछ मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप इसके ट्रांसलेट कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपको यूज आता है या नहीं आता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप उम्मीद करता हूं आप लिख चुके होंगे। अब देखेंगे इसकी ट्रांसलेट होगा ही वांट अ पेन, ही वांट अ पेन, या कह सकते हैं ही वांट पेन, उसे कलम चाहिए। लेकिन जब इसकी ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी ट्रांसलेशन होगा ही शुड वर्क, ही शुड वर्क। अब कंफ्यूजन ये हुआ कि इस सेंटेंस में वांट का यूज हो रहा है, बट इस सेंटेंस में शुड का यूज किया गया, क्यों? तो डियर फ्रेंड्स, इसी बात को समझना है कि जब किसी सेंटेंस के अंत में चाहिए या चाहिए था शब्द आए, लेकिन उसमें कोई एक्शन वर्ब ना हो, जैसे खाना पीना, रोना धोना, सोना उठना, बैठना, लड़ना भिड़ना, पटकना, जागना, आना खाना, सॉरी आना खाना, काम करना, इस प्रकार से कोई एक्शन वर्ब ना हो, तो आपको वांट का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में करना है। किसके रूप में करना है? मेन के वर्ब के रूप में करना है। लेकिन
यदि किसी सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब है, जिसमें जैसे काम करना हो गया, जाना हो गया, उसे जाना चाहिए, उसे आना चाहिए, उसे खाना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, इस प्रकार से कोई एक्शन वर्ब आ रहा है तो उसमें आपको शुड का यूज़ करना है। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि चाहिए रहे लेकिन उसमें कोई एक्शन वर्ब ना रहे तो वांट का यूज़ करेंगे, और यदि कोई एक्शन वर्ब है तो शुड का यूज़ करेंगे। ठीक, आप चलिए समझते हैं डियर फ्रेंड्स कि वांट का यूज कैसे करेंगे किसी सेंटेंस में। तो ध्यान से समझेंगे, आप ध्यान से थोड़ा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार से सभी वर्ब के फॉर्म होते हैं उसी प्रकार से आपके वांट के भी फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म आपका वांट है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म आपका वांटेड है, ठीक, और थर्ड फॉर्म इसका है वांटेड, और फोर्थ फॉर्म इसका है वांटिंग। क्या है? वांटिंग। और फिफ्थ फॉर्म इसका है वांट्स। ठीक, तो इसके फॉर्म है। अब अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सेंटेंस, टेंस और सेंटेंस के अनुसार इसके फॉर्म का यूज करेंगे। जहां जरूरत पड़ेगा वांट वहां वांट लगाएंगे, जहां जरूरत पड़ेगा वांटेड वहां वांटेड लगाएंगे, और जहां जरूरत पड़ेगा वांट्स वहां वांट्स का यूज करेंगे। अब इसी के डिटेल्स को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, निश्चित है आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको दूसरे स्लाइड्स पे ले चलता हूं और वहां पर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स देखेंगे आप आगे दूसरे स्लाइड्स पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ यूज ऑफ वांट। क्या लिखा है? यूज ऑफ वांट, मतलब वांट का प्रयोग। वांट का प्रयोग कब करना है तो यहाँ लिखिए, देखिए लिखा हुआ है यूज कब करें, किसी सेंटेंस में वांट का यूज कब करें। तो देखेंगे यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है, जब किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में चाहिए, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहता हूँ, चाहती हूँ, चाहिए था, चाहता था, चाहती थी, चाहते थे आया हो, और उस सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब ना हो, देखिए यहाँ लिखा है एक्शन वर्ब ना हो, तो वांट का यूज किया जाता है। इतना आपको ध्यान रखना। कोई भी हिंदी सेंटेंस देखना, उसके अंत में जाना, देखना चाहिए है, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहते हो, चाहता हूँ, चाहती हूँ है, यदि है, चाहिए था, चाहता था, चाहती थी, चाहते थे है, तो वांट का यूज होगा। लेकिन ध्यान रहे उसमें कोई एक्शन वर्ब ना हो, इस बात का इसमें मेंशन किया गया है। आप डियर फ्रेंड्स देखेंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा, पहला एग्जाम्पल, मुझे कार चाहिए। कार एक नाउन है, कोई एक्शन वर्ब नहीं है। उसे घड़ी चाहिए, कोई एक्शन वर्ब नहीं है। वह पढ़ना नहीं चाहता है, वह पढ़ना नहीं चाहता है। तो डियर फ्रेंड्स इस बात को आपको ध्यान रखना है, जब सेंटेंस के अंत में चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहते हो, चाहता हूँ, चाहती हूँ, चाहता था, चाहती थी, चाहते थे आएगा, तब उसमें एक्शन वर्ब होगा। जैसे इसमें देखो पढ़ना आया है, वह पढ़ना चाहता है, तो ये डिजायर के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जब चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहते हो, चाहता हूँ, चाहती हूँ, चाहता था, चाहती थी, चाहते थे होगा, तो उसमें एक्शन वर्ब होगा। जैसे इसमें आप पढ़ना देख रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को देखिए, तुम्हें कमरा चाहिए था, तो देखिए यहाँ कोई एक्शन वर्ब नहीं है, लेकिन राम जाना चाहता था। देखिए चाहिए था के अगर साथ या चाहिए के साथ अगर आपको कोई एक्शन वर्ब मिल रहा है तो वांट का यूज नहीं होगा। लेकिन चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहते हो, चाहता हूँ, चाहती हूँ के साथ कोई एक्शन वर्ब मिले तो आपको वांट का यूज करना है। यह बात आपको क्लियरली स्पष्ट रूप से समझना है। ठीक, अब चलिए डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने देखेंगे स्क्रीन पर है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। इसमें फ्यूचर टेंस नहीं है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में वांट का यूज नहीं करते हैं। वांट के फ्यूचर टेंस में बेटर, आपको बेस्ट, सबसे अच्छा माना जाता है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का यूज फ्यूचर टेंस में सबसे बेस्ट माना जाता है, इसलिए वांट का यूज नहीं करते हैं। ठीक, तो प्रेजेंट टेंस को देखेंगे और पास्ट टेंस को देखेंगे। ठीक है, लेकिन डियर फ्रेंड्स आप ये देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस को ध्यान से समझिएगा। प्रेजेंट टेंस में क्या यूज होगा, तो प्रेजेंट टेंस में आपका वांट यूज होगा और वांट्स यूज होगा, वांट यूज होगा और वांट्स यूज होगा। अब देखिए दो शब्द हैं तो इसके लिए रूल्स भी होंगे। वांट्स कहाँ यूज होगा, तो वांट्स ही के साथ यूज होगा, सी के साथ यूज होगा, इट के साथ यूज होगा, किसी का नाम होगा जैसे मोहन, सोहन, रीता, गीता, सीता, इस किसी का नाम होगा, या कोई प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जैसे मोहन, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, बॉय, गर्ल, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपको वांट्स का यूज करना है। लेकिन जब आई होगा आपका सब्जेक्ट, जब आपका सब्जेक्ट वी होगा,
जब सब्जेक्ट आपका यू होगा, जब सब्जेक्ट आपका दे होगा, कोई प्लूरल सब्जेक्ट से गर्ल्स, बॉयज, स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, ऐसे कोई प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो आपको वांट का यूज़ करना है। इसी प्रकार से पास्ट टेंस को समझ लीजिए, तो पास्ट टेंस में एक ही लगेगा, वांटेड। क्या लगेगा? वांटेड। और ये ऑल सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा, सभी के साथ लगेगा। तो चलिए सबसे पहले आप प्रेजेंट टेंस सीखिए कि प्रेजेंट टेंस में वांट का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, देखेंगे आपके सामने आ गया प्रेजेंट टेंस और वही चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आप सीखेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, तो सिंपल सेंटेंस का इस स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वांट या वांट्स, जैसे कि यहाँ बगल बताया गया है, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लेन, जैसे मुझे कार चाहिए, तो सब्जेक्ट है मुझे। मुझे की इंग्लिश आपको क्या यूज करना है? मुझे की इंग्लिश आपको यूज करना है आई, मी नहीं यूज करना, सब्जेक्टिव केस का आई। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आई के साथ आपको क्या लगाना है? वांट। वांट्स का यूज नहीं करेंगे, वांट का यूज करेंगे। कार, तो कार लिख दीजिए, आई वांट अ कार, ठीक है, आई वांट कार या आई वांट अ कार, ठीक। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को देखिए, उसे कलम चाहिए, तो उसे की इंग्लिश होगा ही। अब चूंकि चाहिए आ गया तो आपको ही आ गया, तो ही के साथ लगेगा वांट्स, तो यहाँ वांट्स का यूज कर देंगे। ही वांट्स अ पेन, उसे कलम चाहिए। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस को देखिए, तो तीसरा सेंटेंस है मोहन को किताब चाहिए, तो मोहन किसी का नाम है, और जब भी किसी का नाम होगा तो यूज करेंगे वांट्स। क्या यूज करेंगे? वांट्स। मोहन वांट्स क्या चाहिए? किताब, तो आ बुक। मोहन वांट्स अ बुक, मोहन को किताब चाहिए। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखिए, तो अगला सेंटेंस है मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं, इसमें पढ़ना शब्द आ गया जो कि एक्शन वर्ब है, लेकिन अंत में देखिए आया है चाहता हूं, तो मैं की इंग्लिश आई होगा, और आई के साथ लगाते हैं वांट। क्या लगाते हैं? वांट। अब पढ़ना, तो पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, लेकिन आपको टू रीड का यूज करना है, टू रीड। आई वांट टू रीड। जब भी चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहते हो, चाहता हूं, चाहती हूं, चाहता था, चाहते थे, चाहते थे आएगा, तो उसमें एक्शन वर्ब लिखने से पहले आपको टू का यूज करना है। जैसे इस सेंटेंस को देख लीजिए, तुम वहां जाना चाहते हो, तो तुम की इंग्लिश होगा यू, और यू के साथ लगाएंगे वांट। अब जाना, तो जाना का इंग्लिश टू गो लिखना है, टू गो, केवल गो नहीं, टू गो, यू वांट टू गो। और वहां, तो वहां की इंग्लिश हो जाएगा देयर, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपको सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। पूर्ण विराम आपको मिलेगा, उसमें कोई नई शब्द नहीं होगा, फुल स्टॉप अंत में हो, नई शब्द ना हो, आपका सिंपल सेंटेंस होगा। और जब भी सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वांट या वांट्स लिखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट जो भी होगा उसको लिख देंगे। इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। चलिए अब आपके सामने अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डियर फ्रेंड्स, देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी निगेटिव सेंटेंस, सॉरी। अब निगेटिव सेंटेंस क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस में आपको नहीं शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा? नहीं शब्द। जैसे पहले सेंटेंस को देखिए, उसे आपका मदद नहीं चाहिए, यहां देखिए नहीं शब्द है। हमें नौकरी नहीं चाहिए, नहीं शब्द है। राम बैठना नहीं चाहता है, नहीं शब्द है। सीता चाय पीना नहीं चाहती है, नहीं शब्द है। उन्हें आपका कमरा नहीं चाहिए, नहीं शब्द है। तो नहीं शब्द होगा, ये नेगेटिव की पहचान है। अंत में फुल स्टॉप हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी नहीं शब्द हो, नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब इस स्ट्रक्चर को आपको पालन करना है। कब? प्रेजेंट टेंस में। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के बाद आपको डू डज का यूज करना है। अब डू डज आएगा तो किसके साथ लगाओगे? देखिए यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है। डू का यूज आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज का यूज ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, और किसी का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए उसे, तो उसे की इंग्लिश होगा ही। और यहां देखिए ही के साथ लिखा हुआ, आपको क्या यूज करना है? डज, और उसके बाद लगाना आपको नॉट, और फिर लगाना है आपको वांट। ही डज नॉट वांट, ऑब्जेक्ट क्या है? आपका मदद, तो योर हेल्प, योर हेल्प। ही डज नॉट वांट योर हेल्प, उसे आपका मदद नहीं चाहिए। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को देख लीजिए, हमें नौकरी नहीं चाहिए, तो हमें की इंग्लिश होगा वी, और बी के साथ यूज करेंगे डू, उसके बाद लगाएंगे नॉट, और उसके बाद लगाएंगे वांट।
नौकरी, तो नौकरी की इंग्लिश जॉब। वी डू नॉट वांट जॉब, हमें नौकरी नहीं चाहिए। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस को देख लीजिए, राम बैठना नहीं चाहता है। तो सबसे पहले राम की इंग्लिश दीजिए, राम ही होगा, क्योंकि किसी का नाम है तो डज लगाएंगे और इसके बाद नॉट लगाएंगे और फिर वांट लगाएंगे। और मैंने आपको सिंपल सेंटेंस में क्या कहा था, जब भी एक्शन वर्ब लिखेंगे तो उसके पहले टू लगा कर लिखेंगे, तो टू और बैठना का इंग्लिश सिट। राम डज नॉट वांट टू सिट, राम बैठना नहीं चाहता है। इसी प्रकार से चौथे सेंटेंस को देख लीजिए, सीता चाय पीना नहीं चाहती है। तो सबसे पहले सीता लिख दीजिए, नाम है, तो जब भी नाम होगा तो डज का यूज करेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वांट। ठीक है, यहां पर क्या यूज करना है आपको, वांट का यूज करना है, तो वांट लगाएंगे। अब पीना, तो क्या, टू टेक टी, टू टेक टी। आप ड्रिंक का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से पांचवें सेंटेंस को देख लीजिए, उन्हें आपका कमरा नहीं चाहिए, तो उन्हें की इंग्लिश होगा दे। और दे के साथ देखिए साइड में लिखा हुआ है, क्या यूज करेंगे, डू, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे वांट, और आपका कमरा तो लिखेंगे योर रूम। दे डू नॉट वांट योर रूम, उन्हें आपका कमरा नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे। अब चलिए, आपके सामने स्क्रीन पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कोई भी सेंटेंस अगर आपको पहचानना हो तो आप देखेंगे अंत में क्वेश्चन मार्क होगा। देखिए सभी के अंत में क्वेश्चन मार्क है। और एक बात और देखेंगे आप, शुरू में सभी के शुरू में क्या शब्द है, देखिए क्या 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 क्या। तो शुरू में क्या हो और उसके जवाब यस या नो दे सके तो आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब भी ऐसा होगा तो सबसे पहले आपको डस या डू का यूज करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, डू किसके साथ लगाओगे और डज किसके साथ लगाओगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू यूज डू और डज। सब्जेक्ट के अनुसार आपको डू या डज का यूज करना है। ठीक, अब चलिए देखिए, यहां आपको है, आपको की इंग्लिश क्या होगा, यू। तो यू के साथ क्या लगाते हैं, डू, तो डू लगा दीजिए, फिर यू, डू यू, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है वांट, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, काम, तो काम की इंग्लिश द वर्क। डू यू वांट वर्क, क्या आपको काम चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से क्या तुम्हें समय चाहिए, क्या तुम्हें समय चाहिए, तो तुम्हें की इंग्लिश होता है यू, और यू के साथ लगाते हैं डू, तो सबसे पहले डू फिर यू। और चाहिए के लिए आपको वांट का यूज करना, और समय तो समय के लिए टाइम। डू यू वांट टाइम, क्या तुम्हें समय चाहिए। और इसी प्रकार से तीसरे को देख लीजिए, क्या राधा को पुस्तक नहीं चाहिए, तो सबसे पहले राधा किसी का नाम है तो डच का यूज करेंगे, उसके बाद लिख देंगे राधा, और जब भी नहीं शब्द आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वांट का यूज करना है, और उसके बाद बुक। डज राधा नॉट वांट बुक, क्या राधा को पुस्तक नहीं चाहिए। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देख लीजिए, क्या वह आना चाहती है, तो सबसे पहले आपको डज का यूज करना है, क्योंकि वह की इंग्लिश यहाँ सी पर यूज करना, वो आना चाहती है। किसी फीमेल किसी लड़की की बात होगी तो आपको सी का यूज करना है, और सी के साथ लगता है डज, इसलिए डज सी। और उसके बाद क्या लगाएंगे, वांट, फिर उसके बाद आना, तो आना का इंग्लिश होगा टू कम। इतना आपको याद रखना है, डज सी वांट टू कम, क्या वह आना चाहती है। इसी प्रकार से पांचवें सेंटेंस को देख लीजिए, क्या लड़के हॉकी खेलना चाहते हैं, तो लड़के ये नाउन है, और चूंकि प्लूरल है, जब भी नाउन होगा और प्लूरल होगा तो डू का यूज करेंगे, और उसके बाद क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट बॉयज, डू बॉयज, उसके बाद वांट का यूज करेंगे, और उसके बाद टू, फिर जो वर्ब होगा प्ले हॉकी, और अंत में क्वेश्चन मार्क। डू बॉयज वांट टू प्ले हॉकी, क्या लड़के हॉकी खेलना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है, जब शुरू में क्या हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तब। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप से देखेंगे, स्क्रीन पर आपके है, ये लीजिए आपके सामने आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप्स। दूसरा टाइप्स मतलब ये भी देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तुम्हें क्या चाहिए पूछा जा रहा है। जब भी आपसे कुछ पूछा जाए, सवाल किया जाए, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। उसे कैसा रूम चाहिए, तो सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, लेकिन इसमें आप देखिए किसी के शुरू में क्या नहीं है। तो जब शुरू में क्या ना हो
तो सबसे पहले आपको इस स्ट्रक्चर को समझ लेना है। आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना। क्वेश्चन वर्ड मतलब कहाँ, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, किस, किसका, किसकी, किसके, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना। तो इसमें देखा जाए तो इसमें क्या है, क्या, और क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट। तो सबसे पहले आपको व्हाट लगाना है। फिर आपको डू या डज, लेकिन सब्जेक्ट देखकर, तुम्हें की इंग्लिश यू और यू के साथ लगाते हैं डू, फिर सब्जेक्ट यू, और उसके बाद लगाना है आपको वांट। और कोई है तो लिखेंगे नहीं कोई सन मार्क। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। अगला देखिए, दूसरा उसे कैसा रूम चाहिए। तो सबसे पहले कैसा की अंग्रेजी हाउ, और उसे है तो डज का यूज करेंगे क्योंकि उसे की इंग्लिश होता ही, और उसके बाद लगाना है वांट, और उसके बाद रूम। हाउ डज ही वांट रूम, उसे कैसा रूम चाहिए। अगले सेंटेंस को समझेंगे, मुझे तुम्हारा साथ क्यों नहीं चाहिए। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद डू या डज तो डू का यूज होगा। मुझे की इंग्लिश होगी आई, चूंकि नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, और उसके बाद वांट। वाई डू आई नॉट वांट तुम्हारा साथ, योर सपोर्ट, योर सपोर्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से चौथे सेंटेंस को समझिए, तुम उसे कब बुलाना चाहते हो। तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी हो जाएगा व्हेन, उसके बाद तुम है तो तुम के साथ लगेगा डू, उसके बाद यू, और उसके बाद वांट, और आगे बुलाना का इंग्लिश टू कॉल। व्हेन डू यू वांट टू कॉल, तुम उसे कब बुलाना चाहते हो। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को समझिए, लड़कियां कौन सा गीत गाना चाहती हैं। तो कौन सा का इंग्लिश होगा विच, और जब भी इनके साथ कोई नाउन आता है तो उसकी इंग्लिश उसी के साथ लिखते हैं विच सॉन्ग, ठीक है, विच सॉन्ग। उसके बाद लड़कियां चूंकि प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे द गर्ल्स, और उसके बाद लगाएंगे वांट, और उसके बाद गाना, तो गाना का हो जाएगा टू सिंग। जब भी एक्शन वर्ग लिखेंगे उसके पहले टू का यूज करेंगे। विच सॉन्ग डू द गर्ल्स वांट टू सिंग। तो इस तरह से आपने सीखा कि वांट का यूज प्रेजेंट टेंस में कैसे करेंगे। अब चलिए इस पे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज, उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को कर लीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर आ गया प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को आज करेंगे आप कि कैब और कैसे आपको वांट का यूज करना है। तो देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने है, मुझे थोड़ी नमकीन चाहिए, उसे पानी चाहिए, रमेश को आपका साथ नहीं चाहिए, लड़के को मोबाइल नहीं चाहिए, क्या तुम्हें मेरा साइकिल चाहिए, क्या वह जाना चाहता है, क्या तुम काम करना चाहते हो, तुम्हें कौन सा चाहिए, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, आपको कैसा चाहिए। तो ये 10 सेंटेंस आपके लिए है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, नोट करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और यदि आप इसके सॉल्यूशन चाहते हैं कि इसके ट्रांसलेट क्या होंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक है, वहां पर जाकर उस पीडीएफ को लोड कर लीजिए, और लोड करने के बाद इसके सॉल्यूशन आप मतलब इसके सेंटेंस को चेक कर सकते हैं कि इसके ट्रांसलेट क्या होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके सॉल्यूशन को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर पीडीएफ नोट्स का लिंक है, उस नोट्स को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि इसके ट्रांसलेट क्या होंगे। चलिए अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर अगला आ गया पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के बारे में मैंने कहा था कि पास्ट टेंस कब होगा, जब चाहिए था या चाहता था, चाहती थी, चाहते थे होगा तो आपका पास्ट टेंस होगा, ठीक है। तो पास्ट टेंस होगा तो सिंपल में आपको वांटेड का यूज करना है। क्या यूज करना, वांटेड का, और सभी के साथ लगेगा। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वांटेड लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। जैसे मुझे एक मकान चाहिए था तो मुझे की इंग्लिश आए, अब आपको लगा देना है वांटेड। यहां पर कुछ नहीं देखना, सभी के साथ आई वांटेड अ हाउस। दूसरा उसे पानी चाहिए था तो उसे की इंग्लिश होगा ही, फिर आपको लगाना वांटेड, मैंने कहा सभी के साथ वांटेड, वाटर, ही वांटेड वाटर। इसी प्रकार से तीसरे को समझिए, सुमन को आपका प्यार चाहिए था तो लिख देंगे सुमन वांटेड आपका प्यार, तो योर लव, सुमन वांटेड योर लव।
इसी प्रकार से चौथे सेंटेंस को देखिए, लड़कियों को सोना चाहिए था, तो लिख देंगे द गर्ल्स, उसके बाद वांटेड, सभी के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। सोना तो सोना का इंग्लिश द गोल्ड, वो सोना नहीं, सोना जो आपका धातु है उसकी बात हो रही है। द गर्ल्स वांटेड द गोल्ड। अगले की बात कर लेते हैं, तुम्हें पैसा चाहिए था, तो तुम्हें की इंग्लिश हो जाएगा यू, और उसके बाद यूज करेंगे वांटेड, यू वांटेड मनी, यू वांटेड मनी, तुम्हें पैसा चाहिए था। तो इस तरह से आप वांटेड का यूज करके आसानी से इनका ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात आपको समझना ये है कि जैसे आ गया मुझे एक मकान चाहिए था, तो आपने की यूज किया, लेकिन आपको उससे कोई कह दे कि वह जाना चाहता था, वह जाना चाहता था, तब इसका ट्रांसलेट क्या हो। जब अंत में चाहता था, चाहती थी, चाहते थे आए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, वह की इंग्लिश ही, उसके बाद वांटेड लगाना है। क्या लगाना है, वांटेड, जैसे कि मैंने सभी के साथ बताया वांटेड लगाओ, फिर जो एक्शन वर्ब होगा उसको लगाओ, लेकिन उसके पहले टू का यूज करो, फिर गो। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ही वांटेड टू गो, वह जाना चाहता था। ही वांटेड टू रीड, वह पढ़ना चाहता था। ही वांटेड टू ईट, वह खाना चाहता था। ही वांटेड टू स्लीप, वह सोना चाहता था। ही वांटेड टू कम हियर, वह यहाँ आना चाहता था। तो इस प्रकार से एक्शन वर्ब होगा, तो आपको टू और उस एक्शन वर्ब की इंग्लिश आपको लिखना है, शेष वही काम रहेगा। बस आपको इतने ही चेंज करना है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के स्थान पर आपको टू प्लस V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक, अब चलिए आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट सेंटेंस है, देखेंगे ये आ गया नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, तो नहीं शब्द होगा, जैसे उसे काम नहीं चाहिए था, लड़के को बुक नहीं चाहिए था, मोहन को मोबाइल नहीं चाहिए था, उन्हें गाड़ी नहीं चाहिए था, मुझे तुम्हारा मदद नहीं चाहिए था। तो वेरी सिंपल, बहुत आसान। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाना, फिर डिड लगाना। अच्छा, डिड किसके साथ लगाओगे, तो यहाँ देखिए बगल में लिखा हुआ ऑल सब्जेक्ट, सभी इसके सब्जेक्ट के साथ, फिर लगाना है नॉट, फिर लगाना है वांट, फिर लगाना ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, जो भी होगा। उसे काम नहीं चाहिए तो उसे की इंग्लिश ही, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वांट। काम तो काम की इंग्लिश द वर्क, ही डिड नॉट वांट द वर्क। अगले की बात करें, लड़के को बुक नहीं चाहिए था, तो लिख देंगे द बॉय, चाहे बॉय लगाएं या बॉयज, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सभी के साथ डिड का लगेगा। द बॉयज डिड नॉट वांट द बुक, लड़के को बुक नहीं चाहिए था। इसी प्रकार से अगले को सेंटेंस देखिए, मोहन को मोबाइल नहीं चाहिए था, तो मोहन, उसके बाद डिड, सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, फिर नॉट, फिर वांट, और उसके बाद मोबाइल। मोहन डिड नॉट वांट मोबाइल, मोहन को मोबाइल नहीं चाहिए था। इसी प्रकार से चौथे को देखिए, उन्हें गाड़ी नहीं चाहिए था, तो सबसे पहले उन्हें की अंग्रेजी दे, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वांट अ कार। दे डिड नॉट वांट अ कार, उन्हें गाड़ी नहीं चाहिए था। इसी प्रकार से अगले को देखिए, मुझे तुम्हारा मदद नहीं चाहिए था, तो मुझे की इंग्लिश आई, उसके बाद डिड, फिर नॉट, वांट, और मदद की इंग्लिश योर हेल्प, फिर फुल स्टॉप। आई डिड नॉट वांट योर हेल्प, मुझे तुम्हारा मदद नहीं चाहिए था। अब इसी सेंटेंस में अगर ऐसा आ जाए कि वह जाना नहीं चाहता था, चाहता था आ जाए, अगर आप अंत में चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, चाहता था, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट बोलना है, फिर डिड लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर वांट लगाना है। यहाँ तक सेम काम रहेगा, बस ये ऑब्जेक्ट, जहाँ ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट है वहाँ पर टू लगाना है, फिर V1 लगाना है, उसके बाद अगर कोई बच जाएगा तो उसको भी लिख देंगे। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है अगला पॉइंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ये पहला टाइप्स है। शुरू में देखिए सभी के क्या है, सभी क्या है, तो सभी शुरू में क्या हो, तो सबसे पहले आप डिड का यूज करो, डिड लगा दो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट तुम्हें की इंग्लिश यू,
उसके बाद आपको लगाना है वांट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट नौकरी, तो नौकरी की इंग्लिश जॉब, तो द जॉब। डू यू वांट द जॉब, डू यू वांट, डिड यू वांट द जॉब, सॉरी, डिड यू वांट द जॉब। इसी प्रकार से दूसरे को सबसे पहले डिड का यूज करना है, फिर उसे की इंग्लिश ही, फिर उसके बाद वांट, और उसके बाद आपका साथ योर सपोर्ट, योर सपोर्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। डिड ही वांट योर सपोर्ट, क्या उसे आपका साथ चाहिए था। इसी प्रकार से अगले को देखिए, क्या डॉक्टर को मरीज चाहिए, तो सबसे पहले आप डिड का यूज कीजिए, उसके बाद डॉक्टर का यूज कीजिए सब्जेक्ट, और उसके बाद वांट, और उसके बाद मरीज की इंग्लिश द पेशेंट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए चौथा, क्या मुझे तुम्हारा पेन नहीं चाहिए था, तो सबसे पहले डिड लगाना, ठीक है। क्या लगाना है देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले आपको डिड का यूज करना है, यहाँ देखिए सबसे पहले डिड लगा दीजिए। अब मुझे की इंग्लिश आए, जब नहीं आ जाए तो नॉट, उसके बाद वांट,